नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी के ब्लड चैप्टर से जुड़े हुए सारे एमसीक्यू देखने का प्रयास करेंगे जो कि सारे गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आइए पहला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो यह हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है जो आरबीसी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है जो आरबीसी में पाया जाता है और ऑक्सीजन का परिवहन हमारे सारे शरीर में करता है। अगला प्रश्न, मनुष्य में कुल रक्त की मात्रा शरीर भार का लगभग कितना प्रतिशत है? मनुष्य में कुल रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत है? तो यह 7 से 8% तक होता है। 7 से 8% तक होता है। अगला प्रश्न, रक्त का कौन सा भाग द्रव वाला भाग कहलाता है? रक्त का कौन सा भाग द्रव वाला भाग कहता है? तो यह प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा एक पीले रंग का क्या है? तरल द्रव है। तरल क्या है? द्रव है जो पोषक तत्वों एवं हार्मोन, अपशिष्ट उत्पादों आदि को ले जाता है। अगला प्रश्न, रक्त का कौन सा घटक थक्के बनाने में सहायक होते हैं? तो यह प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स रक्त को थक्का जमाने में सहायक होती है। अगला प्रश्न, रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? तो यह आरबीसी पाई जाती है। आरबीसी की संख्या लगभग 5 मिलियन mm³ है। 5 मिलियन mm³ आरबीसी की संख्या हमारे शरीर में है। अच्छा, अगला प्रश्न, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है जो इसे हल्का क्या करता है? क्षारीय प्रवृत्ति का बनाता है। हल्का क्षारीय प्रवृत्ति का बनाता है, लेकिन सामान्यतः इसकी पीएच मान 7.35 से लेकर 7.45 के बीच देखने के लिए मिलता है। अगला प्रश्न, ए बी ओ रक्त समूह की खोज किसने की थी? ए-बी-ओ रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो यह कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में किया था। कब किया था? 1901 में किया था, जिनके लिए इन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था इन्हें? नोबेल पुरस्कार मिला था। किन्हें मिला था? कार्ल लैंडस्टीनर को, ए-बी-ओ रक्त समूह के खोज के लिए। अच्छा, अगला प्रश्न, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो यह ओ ब्लड ग्रुप वाले को, ओ ब्लड ग्रुप को सार्वभौमिक दाता या यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इसके आरबीसी में कोई भी एंटीजन नहीं होता है। कोई भी एंटीजन क्या होता है? नहीं होता है। अगला प्रश्न, रक्तदान करते समय कितना रक्त लिया जाता है? रक्तदान करते समय कितना रक्त लिया जाता है? तो 1 यूनिट मतलब 450 ml रक्त लिया जाता है। अगला प्रश्न, श्वेत रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य रोगों से लड़ना है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट होती है। मोनोसाइट होती है। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? तो मोनोसाइट होती है। अच्छा, अगला प्रश्न, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन आरबीसी का जीवन काल होता है। अच्छा, अगला प्रश्न, रक्त में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा कितनी होती है खाली पेट? रक्त में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा कितनी होती है खाली पेट में? तो 70 से 100 के बीच होती है। 70 से 100 के बीच मिलीग्राम प्रति डेसी लीटर होता है। मिलीग्राम प्रति डेसी लीटर होता है। अगला प्रश्न, किस अंग में रक्त का शुद्धिकरण होता है? किस अंग में रक्त का शुद्धिकरण होता है? तो यह किडनी है। वृक्क में रक्त का शुद्धिकरण होता है। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? रक्त का रंग लाल क्यों होता है?
तो यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाए जाते हैं? आयरन पाए जाते हैं, जो ऑक्सीजन से मिलकर लाल रंग प्रदान करता है। ऑक्सीजन से मिलने के बाद ब्लड को लाल रंग प्रदान करते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न, नवजात शिशु किस प्रकार का हीमोग्लोबिन पाया जाता है? तो एचबीएफ हीमोग्लोबिन नवजात शिशु में पाया जाता है। अच्छा, अगला प्रश्न, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? प्लेटलेट्स का जीवन काल औसतन देखने को मिलता है तो लगभग 8 से 10 दिनों का देखने को मिलता है। 8 से 10 दिनों का देखने का मिलता है। अच्छा, अगला प्रश्न, रक्त का कौन सा घटक एंटीबॉडीज प्रदान करता है? एंटीबॉडीज प्रदान करता है तो यह प्लाज्मा है। प्लाज्मा क्या करता है? एंटीबॉडीज प्रदान करता है। अगला प्रश्न, हृदय से रक्त को शरीर के अन्य हिस्से में कौन सी नलिका ले जाती है? हृदय से रक्त को शरीर के अन्य हिस्सों में कौन सी नलिका ले जाती है? तो यह धमनियाँ होती है। यह क्या होती है? धमनियाँ होती हैं। धमनियाँ क्या होती है? ऑक्सीजन युक्त होती है। और शिराएँ क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होती है। शिराएँ हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर निकालती है और धमनियाँ हमारे शरीर में ऑक्सीजन को सारे शरीर में ले जाने का कार्य करती है। अच्छा, अगला प्रश्न, रक्त के किस घटक को रोग प्रतिरोधक कोशिका कहते हैं? रोग प्रतिरोधक कोशिका WBC को कहा जाता है। रक्त के कौन से घटक को रोग प्रतिरोधक कोशिका कहा जाता है? तो यह WBC को कहा जाता है। अगला प्रश्न, रक्त का AB समूह को सार्वभौमिक ग्राही क्यों कहा जाता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से किस तत्व से बना है? हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से किस तत्व से बना है? तो यह आयरन से बना है। यह किससे बना है? आयरन से बना है, जो ऑक्सीजन को बांधने में मदद करता है। अच्छा, रक्त का कौन सा घटक पोषक तत्व शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? मतलब रक्त का कौन सा घटक पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? तो यह काम प्लाज्मा का है। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है जिससे पोषक तत्व, हार्मोन, अपशिष्ट उत्पाद घुले होते हैं और यह उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में क्या करती है? तो मदद करती है। अगला प्रश्न, RH फैक्टर किस प्रकार की संरचना है? तो यह एक प्रोटीन है। RH फैक्टर क्या है? एक प्रोटीन है जो किसकी सतह पर पाया जाता है? RBC का सतह पर पाया जाता है। अच्छा, अगला प्रश्न, रक्त में कैल्शियम की उपस्थिति किस प्रक्रिया में सहायक होती है? रक्त में कैल्शियम की उपस्थिति किस प्रक्रिया में सहायक होती है? तो यह कैल्शियम क्या करता है? रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है। अगला प्रश्न, रक्त में किस गैस की अधिकता होने पर व्यक्ति बेहोश हो जाता है? रक्त में किस गैस की अधिकता होने पर व्यक्ति क्या होता है? बेहोश होता है। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड। अगर रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो व्यक्ति बेहोश हो सकता है। अच्छा, रक्त क्या है? अम्लीय होता है। रक्त क्या होता है? अम्लीय।